के सबसे बड़े समागम महाकुंभ पर सियासत को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात आती है, वहां हम सबको एक होकर इसे मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर तंज कसा था और वहां उमड़ते जन सैलाब के आंकड़े को फर्जी बताया था। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरे दुनिया में स्थापित हो रही है। पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। कई देशों के श्रद्धालु आज महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान देकर के वो क्या दर्शाना चाहते हैं, ये वो खुद ही समझते होंगे। रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं रामेंद्र पे। और अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। पहले कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। तो वीडियो दिखाने का दावा यहां पर कर रहे हैं। रामेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, लगातार आप महाकुंभ में मौजूद हैं, लगातार वहां कवरेज कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम की अद्भुत भव्य तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। ऐसे समय में सियासत ये बेचैनी क्यों नजर आ रही है? देखिए, एक दोहा है और एक हमारे यहाँ कहावत है, दोनों मैं कह देता हूँ, शायद इससे पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएं कि जाकी कुल की जौन है ताकी कुल की तौन। जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर, जी मुझे आवाज मिल रही है जया मेरी, मैं कहावत और दोहे से शुरू करता हूं कि जाके कुल की जौन है ताके कुल की तौन। जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उनको सनातन संस्कृति के ये क्षण पसंद नहीं आ रहे होंगे। एक बात यह है। दूसरा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जो उन्होंने मन में सोच रखा है उनको वही करना है। राजनीति के लिए जो उनको सूट करेगा वो बात करेंगे। आप यहाँ अगर होते, अखिलेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और कुंभ में स्नान करें, तो यहाँ देखते कि किस तरह की भीड़ थी, लोगों का चलना मुश्किल था। 3 दिन तक हम लोग कहीं इधर उधर जा नहीं पाए, और झूसी जिस तरफ हम रुके हुए उधर भोजन की व्यवस्था थोड़ा सा टफ है, चूंकि वो रेत पर बना हुआ गाँव का है। और अगर भंडारों में ये स्थिति थी कि भोजन नहीं मिला तो हम लोग होटल नहीं जा पाए, एक दिन पूरा भोजन नहीं कर पाए। तो अगर अखिलेश जी यहाँ होते तो शायद जान पाते। दूर से उनको दिखेगा नहीं। उन्होंने आध्यात्मिक जो सोच वाली धरातल है, सनातन संस्कृति है, शायद उसको उतना नहीं पढ़ा जितना दुनिया के बड़े स्कूलों में जाके पढ़ाई की। हो सकता तकनीकी ज्ञान उनका बेहतर हो, लेकिन जो सनातन संस्कृति का ज्ञान है उसमें थोड़ा सा और करने की जरूरत है, और उस पर क्रिटिक करने की तो जरूरत नहीं है। जब वो ये कहते हैं साधु संतों पर क्रिटिक करते हैं, जब भगवान पर क्रिटिक करते हैं, तो अगर महाकुंभ पर उन्होंने कहा तो उनको छोड़ ही देना चाहिए, उसकी बात करनी नहीं चाहिए। क्योंकि संस्कृति का कुंभ है, मानवता का कुंभ है, अध्यात्म का कुंभ है, ये भारतीय हिंदुत्व का सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ा कुंभ है। तो इस पर पॉलिटिक्स ना ही हो तभी जया अच्छा है। अब बाकी तो अखिलेश जी को राजनीति करनी, उनको इससे मतलब नहीं, वो अपना काम करेंगे, बाकी लोग अपना काम करेंगे। जया बिल्कुल, यहाँ पर सरकार ही नहीं, तमाम एजेंसीज इस वक्त पूरे देश से मौजूद हैं और प्रयागराज में इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम को एक अविश्वसनीय आयोजन बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आस्था पर इस तरह की सियासत और इस तरह के सवाल कितना, और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने यहाँ पर आ रही है? पूरी तरह से पलटवार यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से भी हो रहा है। जया, देखिए, यहाँ दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं कि इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कैसे किया जा रहा है। इसे एक डुबकी में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आ रहे हैं। दुनिया के तमाम जो धर्म हैं उनके अलग अलग बड़े लोग आ रहे हैं, जिनको इस धर्म से वास्ता नहीं, वो शांति और मौज की खोज में आ रहे हैं। और जो भारत का दर्शन नहीं समझते हैं, वो भारत में रहकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ये बड़ा सा आश्चर्यचकित कर देने वाला सब्जेक्ट है कि जब दुनिया सनातन की तरफ झुकी हुई आ रही है, तो भारतीय राजनीति करने वाले
वाले लोग उसमें कैसे क्रिटिक कर रहे हैं, इसको लोग समझ रहे होंगे। हमें लगता है कि कुंदरकी चुनाव के बाद उनको समझ लेना चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ये ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ज्यादा दिन भारतीयता की राजनीति चलेगी, भारत की राजनीति चलेगी, भारत के लोगों की राजनीति चलेगी। कुंदरकी चुनाव में जहां 62% मुसलमान था, वहां भी अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो गई है। उसके बाद से उनका मानसिक स्थिति थोड़ा सा ठीक दिख नहीं रही है, लग रहा है कि वो बार बार इस तरह के क्रिटिक कर रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए कि क्रिटिक करने से वोट नहीं बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा काम करने से, वोट बढ़ेगा आस्था के साथ भारतीय सनातन संस्कृति को स्वीकार करने से। इसलिए इस तरह की राजनीति करने का कोई औचित्य महाकुंभ में तो नहीं बनता है जया। हमको नहीं लगता है कि महाकुंभ में इस तरह की राजनीति की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रयागराज में आज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ का 5वां दिन है। त्रिवेणी संगम में देश विदेश के श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। हर दिन लाखों श्रद्धालु आस्था की उमंग के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरे अमृत स्नान की अगर हम बात करें मौनी अमावस्या की, तो उसमें भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ में आज सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग लोगों को सहायक उपकरण और दवाएं निःशुल्क वितरित करेगा। ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा एलिमको के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो महाकुंभ में सामाजिक न्याय मंत्रालय के विशेष पैविलियन में आकर हर कोई भारत की विविधता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहा है। वहीं नुक्कड़ नाटक, जादू शो और कठपुतली नृत्य सामाजिक न्याय मंत्रालय पैविलियन का मुख्य आकर्षण है। सेल्फी पॉइंट्स भी सभी को आकर्षित कर रहे हैं। लोग उत्साहित होकर सेल्फी पॉइंट्स पर यादगार पलों को संजो रहे हैं। और अयोध्या के लिए जो तमाम तैयारियां हैं उनकी भी समीक्षा लगातार की जा रही है। तो हर रोज पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु और संगम के पास पर्याप्त इंतजाम हो हर आने वाले श्रद्धालु के लिए, इसके लिए खास तौर पर निगरानी की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, समीक्षा की जा रही है। और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में कई अनूठी आकृतियां और कलाकृतियां मेले की भव्यता की साक्षी बन रही हैं। इनमें से एक है भारतीय वायुसेना की शान तेजस विमान का मॉडल। ये श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आए तीर्थयात्री लड़ाकू विमान तेजस का मॉडल देखकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आस्था के इस समागम में जहां हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां पर आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। भारतीयता के, राष्ट्रीयता के रंग से भी सराबोर हो रहे हैं वहां मौजूद श्रद्धालु। आप देख सकते हैं ये तेजस का ये मॉडल वाकई बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत। और शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। इस बार 4 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर